राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अधिक मास के महीने का, पुरुषोत्तम मास के महीने का महत्तम 8वां 9वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ? वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, हे लक्ष्मीपति ने बोले श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज ने युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भगतवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पास का व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके बिछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती भी, इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और यह रूप निखर गया। यह चतुर, गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्रिय थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला था और कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र एवं नीति में पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसा गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसलिए हर समय यही सोचती रहती थी, अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूपी में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की व्यय होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे। मैं अपनी सखियों प्रमुख बनी हुई थी, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता तुर्व कन्या मोह और सागर, शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला। वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और देववशात उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता की भी अनुभव नहीं कर सका। हरि भक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु सैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंता एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले,
हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्यु से आप पड़े उस ब्राह्मण ने ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद पहुंचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितृहीना की अब कौन रक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई, न कोई और कुटुंबीजन, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं। हाय मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ कर गए? हे तपोनिधि, लौट कर यहाँ आओ। इस तरह अश्रु बहाती हुआ ब्राह्मण कन्या बालिका बार बार रुदन कर रही थी। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे, ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है? तो पता लगा ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बनाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी औधर्व दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह से दुखी रहने लगी। 9वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे। उसकी यह दीन दशा देखी उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे दुर्वासा, वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे ध्रोर तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले गया। वह रुक्मिणी ने तृषा अपनी प्यास को शांत किया। महर्षि दुर्वासा का तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलयाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जितनी जटाएं भीगी रहकर जिसको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया महर्षि दुर्वासा का आद्य पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बालिका मौन हो बैठ गई। अतिथि ने संतुष्ट और प्रसन्न महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरे धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम पहुँचूंगा। वहाँ श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देख ब्राह्मण बालक कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख के सागर
सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे तो मैं शुद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य दुर्वा असत आगमन नाम नमो अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय। ऋषियों ने विनय पूर्वक सूत जी से कहा, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी और परम तपस्वी मुनि दुर्वासा ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा कि वह सब हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा वह इस प्रकार है। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुभगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या तक के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास की 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। हे सुंदरी, गंगा में 12,000 वर्ष तक, गोदावरी में एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त होता है। इस मास में दान तपा जपा आदि करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करो। हे शुभ के, मैं भी इस पुरुषोत्तम मास का सेवन करता हूँ, अतः तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार उस ब्राह्मण कन्या से कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक, बैसाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गण गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों निंदित मल मास है। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने पर भी इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं, परंतु यह कैसे मान लूँ कि मल मास श्री हरि का विशिष्ट प्रिय मास है? ब्राह्मण पुत्री ने यह वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण उसे साप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित अनित जानने में योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तो मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाल पितृहीना कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा साप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर सकता। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं तो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ। सुनो, तुमने पुरुषोत्तम मास का जो निरादर किया, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होते हुए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने निश्चय किया। यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्री ब्रह्मा आदि का पूजन त्याग केवल पार्वती पति शंकर जी की आराधना करने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कुमारी शिवाराधा अनोदो। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कुमारी शिवाराधना दोगो नाम 10वां अध्याय समाप्त है।
यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें।